हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल्स में। और आज जो है ना, हमारा यूट्यूब पे दूसरा वीडियो है। और आज की जो हमारी कहानी है ना, इसे सुनने के बाद आपके अंदर एक ठंडी लहर सी ज़रूर दौड़ेगी। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और अकेले हैं तो ना ही सुने तो बेहतर है। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारा पूरा कहानी है ना, उसका मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। इसमें एक राम नाम का लड़का है, वो काशी घूमने के लिए जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना, जिसे सुनने के बाद चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। वो 20-21 साल का था। वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था और वो अपने दोस्तों के साथ डेली पढ़ने के लिए घूमने के लिए जाया करता था। तो उसके दिमाग में एक दिन आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग एक बार कहीं घूमने चले, काशी चले घूमने, क्योंकि हम लोग इतने बड़े हो गए हैं और आज तक कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं सब। तो उनके जो दोस्त थे वो सब राजी हो गए कि हाँ हाँ चलो चलो चलो, हम भी काशी चलेंगे घूमने के लिए। सब कोई अपने घर पे गए और घर वालों से जाके अपना अपना परमिशन लिए। सभी के घर वाले राजी हो गए, क्योंकि 20-21 साल का लड़का है और घूमने के लिए बोला है तो सब कोई राजी हो गए। सब कोई ने बोला कि ठीक है, जाना, आराम से जाना और घूम के आ जाना है 1-2 दिन में। सभी ने अपना अपना सामान पैक किया और एक चौक है जहाँ से काशी जाने वाली बस मिलती है, उसी चौक पे सभी दोस्त जो हैं इकट्ठे हुए। कुछ देर के बाद वो जो बस थी वो उस पॉइंट पे आई, उस चौक पे, और उस बस में सब कोई बैठ गए। बैठने के बाद सब कोई रवाना हो गए काशी के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो जो सभी दोस्त थे ना और राम, ये शाम को 4 बजे बस पकड़ते हैं और वहाँ से काशी जो था ना बहुत दूर था। तो इनको जाने में पूरा रात बस में ही बिताना था। कुछ घंटों बस में बिताने के बाद एक जंगल वाला एरिया शुरू होता है। वो लगभग 7-8 किलोमीटर लंबा जंगल था। उसके बीच में एक भी घर नहीं था, लेकिन उसी बीच में एक होटल था जहाँ पे ये लोग रुकते हैं। बस ड्राइवर जो है उसी ढाबे पे रोकता है बस को। राम ने बाहर झांका खिड़की से और देखा होटल में, तो होटल में आदमी ही नहीं था। तो ये बेचारा सोचा कि आखिर यहाँ पे आदमी है नहीं तो बस वाला क्यों रोका है। थोड़ी देर बाद जितने भी बस के पैसेंजर थे वो सब उतरते हैं। तो राम देखता है कि वो जो ढाबा है ना, ढाबा से कुछ लोग निकल रहे हैं और निकल के सबको बैठा रहे हैं। तो राम भी आया, उसके दोस्त भी हैं। उनके जो दोस्त थे ना वो गंजेरी थे, भंगेरी थे। तो उन्होंने एक अपना अलग टेबल पे खाना मंगवाया, दारू मंगवाया, सिगरेट मंगवाया और खूब इंजॉय करके पी रहे थे, खा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो राम था ना, वो बेचारा सीधा साधा लड़का था, वो नशा नहीं करता था। तो वो एक अलग टेबल पे बैठा हुआ था, वो अपना खाना खा रहा था। तभी उस दौरान एक बूढ़े अंकल आते हैं ढाबे के पीछे से, और वो राम के पास बैठते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो बैग जो है ना टेबल पे रखते हैं और टेबल पे रखने के बाद राम से बोलते हैं कि बाबू, मुझे भी काशी चलना है, ये मेरा बैग थोड़ा पकड़े रहो, मैं आता हूँ टॉयलेट करके। और इतना कह के वो जो बाबा थे वो फिर से जो होटल था उसके पीछे चले जाते हैं। अब सब कोई का खाना पीना हो गया था, काम भी खा लिया था। बस ड्राइवर बस में बुलाने लगा सबको, सब कोई बस में चढ़ गए। राम सोचा कि चलो बाबा का मैं बैग ले लेता हूँ, जब तक हम लोग बस में चढ़ेंगे तब तक बाबा पीछे से आ जाएंगे। राम जो है वो बैग लेकर बस में चढ़ता है और चढ़ने के बाद बाबा का इंतज़ार करते रहता, लेकिन बाबा नहीं है। राम ने सोचा एक बार बस ड्राइवर से बोलें कि एक बाबा छूटे हुए हैं, उनको भी काशी जाना है। लेकिन उसके अंदर से हिम्मत नहीं किया कि हाँ मैं एक बार जाकर बोलूँ बाबा से। और बस जो है आगे की तरफ चल पड़ी। वो बैग समझना उसके पास ही है, राम के पास। ये बात राम ने अपने दोस्तों से नहीं बताया, मेरे साथ ये हुआ है। वो सुबह में काशी पहुँचे और काशी पहुँचने के बाद उन्होंने खूब इंजॉय किया, खूब घूमा, दिन भर घूमा। और घूमने के बाद जब शाम के 7 बजे, तो सभी ने सोचा कि चलो आज भर हम कहीं किसी होटल में रुक जाते हैं और सुबह होते होते हम लोग बस वगैरह पकड़ के निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। तो उन लोगों के पास पैसा जो है ना काफ़ी कम था, तो उन्होंने उसी शहर में एक सस्ता होटल खोजा और उसी होटल में उन्होंने अपना ठहरने का बंदोबस्त किया। सब कोई गए, अपना मुंह हाथ धोया, मुंह हाथ धो के फ्रेश वगैरह होके
एक ही रूम में, बड़ा सा रूम था, उस रूम में सब कोई जाकर बैठे, थोड़ी बहुत बात की, और बात करने के बाद उसके जो दोस्त थे वो सब सो गए। लेकिन यहाँ पे जो राम था ना, उसको वो वाली बातें दिमाग में खटक रही थी कि काश मैंने ड्राइवर को बोल दिया रहता कि बाबा छूटे हैं, तो बाबा भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा रूम था ना, उस रूम के सामने एक बड़ा सा खिड़की था, इसमें ग्लास लगे हुए थे और आर पार दिखाई दे रहा था। राम ये सब सोच ही रहा था, तब तक उसकी आँख जो है लग गई और वो सो गया। थोड़ी देर बाद उसी की आँख अचानक खुलती है और उस खिड़की पे पड़ती है जिसमें ग्लास लगा हुआ था, और वो देखता है कि उस ग्लास के बाहर कुछ दूरी पे वो जो पीछे बाबा छूटे थे ना, वो बाबा खड़े हैं। राम ने सोचा कि अरे बाबा तो छूट गए थे, बाबा कैसे आ गए। फिर उसने उसको इग्नोर किया और फिर सो गया। फिर उसकी आँख खुलती है और फिर उसने देखा कि बाबा तो खिड़की के जस्ट बगल में खड़े हैं। अब भाई साहब, ये जो राम था ना, राम का सिट्टी बिट्टी गुल हो गया और बेचारा घबरा गया पूरा। ये जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को उठाया, अरे भाई उठो ना, उठो ना, उठो। सब कोई उठे और बोले क्या हुआ, क्या हुआ। तो राम ने बताया कि वहाँ पे कोई है। उसके जो दोस्त थे ना, वो सब कोई बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर उसके बाद जो राम था ना, वो टोटल कहानी अपने दोस्तों से शेयर करता है। तो उसके जो दोस्त थे ना, वो उस रूम के मालिक के पास जाते हैं और ये सब घटना के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि कोई बाबा वगैरह हो तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो जो रूम का मैनेजर था ना, वो काफ़ी अच्छा आदमी था। तो उसने बोला कि हाँ, मेरे रिलेशन का तो एक है बाबा जो ये सब चीज़ देखते हैं, चलो उनके पास सबको लेकर चलते हैं। तो उसी रात को सब कोई को लेकर गए अपने रिलेशन वाले बाबा के पास। जैसे ही वो और उनके दोस्त उन बाबा के स्थान जो होता है ना, जहाँ पे त्रिभुज वगैरह करके और वहाँ पे फूल वगैरह सिंदूर वगैरह रखा होता है, वहाँ पे जैसे ही जाते हैं, बाबा कहते हैं कि तुमने तो बाबू लेट कर दिया, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पे जो राम थे और राम के दोस्त थे, उनकी पूरा हवा टाइट। सब कोई ने बोला कि बाबा कि अब गलती तो हो ही गई है, कि इसका कोई सलूशन तो होगा ना, कोई उपाय बताइए। तो बाबा ने थोड़ा देर सोचा और सोचने के बाद अपना पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के ऐसे भभूत वगैरह दिया और उसके सिर पे लगाया और उसे एक ताबीज़ दिया और बोला कि ये अपने गले में बांध लो जब, और इस ताबीज़ को तुमको जीवन भर लटकाए रखना है। अगर ये ताबीज़ हटा तो वो जो बुरी आत्मा है ना, वो फिर से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो वो जो राम था ना, वो ताबीज़ लिया और पहना, और पहनने के बाद फिर सब कोई अपने अपने रूम पे चले गए और जाके सो गए। सुबह हुआ, सब कोई ने बस पकड़ा और बस पकड़ के सब कोई अपने गांव चले आए। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है ना कि बाहर में अगर कहीं निकलो ना, तो किसी भी अनजान व्यक्ति पे विश्वास मत करो, किसी का बिना मतलब का सामान वगैरह नहीं छुआ करो। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो को हम इससे भी बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।